subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो एजाजी, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। कैसी रही जर्नी आपकी बिग बॉस के घर की? मजेदार रही। बहुत कुछ सिखाया, बहुत रुलाया, बहुत दिया, दोस्त दिए, फैमिली दी, प्यार दिया। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये समझाया कि मैं किस मिट्टी से बना। एजाजी, जब आप बिग बॉस के घर में गए थे तो आपने इंटरव्यू में कहा था कि आपको टच से प्रॉब्लम है या फिर लोगों से, लेकिन अब क्या उस चीज़ों से आप ओवरकम कर पाए हो बिग बॉस के घर की जर्नी के बाद में? देखिए, कुछ ऐसी चीज थी मेरी जिंदगी में जिसके बारे में मैंने दुनिया से कभी बात नहीं की, सिर्फ थेरेपिस्ट से बात की थी। मेरे बचपन के जो इशू थे वो बाहर आके, मतलब उस इशू को अंदर उछाला गया है, उस इशू को ट्रिगर पॉइंट बनाया गया है मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं है अंदर उससे कैसे डील करूं, उससे को कैसे ओवरकम करूं। अंदर अपने समझ के क्षमता अनुसार मैंने किया, लेकिन यहाँ बाहर एजुकेटेड थेरेपिस्ट से मैं आज से अपनी थेरेपी शुरू कर रहा हूँ। मुझे ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजों को थेरेपी से हील करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपनी जख्मों को दूसरों पे हावी होने ना दें। क्योंकि हम अपने आप को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही दूसरों को भी ट्रीट करते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी दूसरों से प्यार कर सकते हैं। तो एनीवे, तो मैं ये अंदर सीखा हूं कि जो भी आपके इश्यूज होते हैं उसे तुरंत या उससे भागो नहीं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और कोशिश सॉल्व करना ये नहीं कि एक दिन में सॉल्व हो जाती है। सॉल्व करना ये होता है कि आप सही डायरेक्शन में रहो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। कोई बात नहीं अगर 4 स्टेप आगे लेते हो, 3 स्टेप पीछे लेते हो। आप कल जो थे उससे एक कदम अगर आगे चलते हो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, तो आप अपने आप को बेहतर ऑटोमेटिकली करते हो हील करने के लिए। मतलब वो परफेक्शनिस्ट जो मैं था उसे मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत सताता है। परफेक्शन को हमेशा एक टारगेट बना के रखना। मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अपने आप को इतना पनिश नहीं करना चाहता। आई वांट टू टेक इट इजी, लाइफ इज टू शॉर्ट। अच्छा, हमने देखा कि किस तरीके से रुबीना ने कहा कि सलमान खान के आप फेवरेट हैं, इसीलिए वो हमेशा आपको फेवर करते रहते, तो उस पर आपको क्या कहना है? यार, मैं तो सबका फेवरेट बनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना फेवरेट बनना चाहता हूँ। मैं तो वो अपना फेवरेट, सलमान भाई का क्यों नहीं बनूं? देखिए, ऐसा है, भाई के साथ मैं 20 साल पहले काम कर चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक फेमिलियरिटी तो है। काम ही नहीं, हम 3-3 महीने एक साथ ट्रैवल कर चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को हम जानते हैं। पर्सनली इतना नहीं जानते। और सोहेल भाई की पहली पिक्चर में मैंने काम भी किया है, उतना है। उसके बाद मैं भाई से 2-3 बार ही मिला हूँ, लेकिन जब टूर करते थे तब तो हम साथ ही रहते थे, तो वो फेमिलियरिटी इधर थी। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी मुद्दा है जहां मैं गलत था और भाई ने मुझे सपोर्ट किया। जहां गलत था उन्होंने मुझे बताया कि तुम भेड़ चाल में चलने लगे हो, तुम डर के चलने लगे हो। मैं एकदम ये हो जाता था, अच्छा मुझे तो नहीं लगता मैं ऐसा चल रहा हूँ, लेकिन अगर भाई बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं ताकि दुनिया भी बोल रही है। वो हमें बताना चाहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है और क्यों वोट करना चाहती है, तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो मैं वैसे ही लेता हूँ। और रही बात फेवरेट होने की, अगर आप सही हो तो सब आपको सही करेंगे, आप गलत हो तो लोगों को पता चलता है। किसी के फेवरेट होने से कुछ नहीं होता, भाई का या चैनल का। अच्छा इजाज, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप वापस क्यों नहीं गए बिग बॉस के घर में, क्योंकि देवुलीना तो थी वहाँ पे बट ऑब्वियसली आपकी प्रॉक्सी के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं वापस लोग आपको देखना चाहते थे, सो क्यों नहीं गए? ऐसे लोगों को क्यों लगता है कि मैं जाना नहीं चाहता था? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं दुनिया से,
मैंने अपना खून पसीना उस घर में दिया, मैंने मेहनत की है उस घर में, एक दिन की भी मेरी कमाई कामचोरी की नहीं है उधर की, पूरी शिद्दत से रातों को मेहनत की है मैंने, किसी के लिए दिखावा नहीं किया, अपना घर समझ के रहा हूँ, अपने लोग समझ के रहा हूँ, अपनी फैमिली समझ के रहा हूँ, तो क्यों नहीं जाना चाहूंगा। मैं काम करने के लिए बाहर निकला था, 6 तारीख को मेरा काम खत्म हो गया। अभी आपको सबसे पूछना चाहिए कि क्यों मैं नहीं गया, मेरे हिसाब से तो शायद क्वारंटीन पीरियड में मिस कर चुका था और शायद इसीलिए नहीं गया मैं। देवुलीना का गेम मैं नहीं देख पा रहा था, मुझे नहीं पता वो एविक्ट हुई, क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई। मुझे लगा था प्रॉक्सी बन के गई, 2-3 हफ्ते में बाहर आ जाएगी, 2 हफ्ते में, और मैं अंदर चला जाऊंगा। अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं इसका क्या बोलते हैं उसको, डाइसेक्शन नहीं करना चाहता, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता। कोई बात हो गई, बीत गई, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने बहुतों से ये सवाल पूछा है कि उन लोगों को क्या लगता है कि एजाज की क्या परफेक्ट प्रॉक्सी थी देवोलीना, तो बट ऑब्वियसली मुझे उनसे एक ही आंसर मिला है कि नहीं, तो आपको उसका क्या कहना है उस पर? मुझे प्रॉक्सी का समझ ही नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता कि कोई अंदर जाके मेरा गेम कैसे खेले। मुझे यही समझ में आता है कोई मेरे उतना अगर स्ट्रांग हो और अंदर जाए तो मतलब बनता है। अभी मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है, कौन कैसा है। देवोलीना जी को भी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे गेम खेला, मुझे नहीं पता वो क्यों एविक्ट हुई है, मैं क्या करूं। तो अच्छा, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप और पवित्रा कब शादी कर रहे हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली राहुल ने तो अरे बता दिया कि वो। मैं बहुत लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप अपनी शादियों का देख लो पहले, मुझे अपनी शादी का देखने दो। ऐसे लग रहा है मैं दुनिया को परमिशन ले लेके शादी करने वाला। अरे हो जाएगी भाई, अच्छी चीजों को वक्त लगता है, पेशेंस इज अ गोल्डन वर्च्यू, और हम छुपाएंगे नहीं, वक्त आने पे सबको बताएंगे। वो बहुत खुशी की चीज है भाई, होने दो आस्ते आस्ते होने दो। मुझे ये सब चीजों के बारे में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए डर लगता है। मैं ऐसे बोल दिया कि ईयर एंड पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम भी रुकना नहीं चाहते। अगर हम जानते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हम जानते हैं कि एक दूसरे के साथ हम जीना चाहते हैं, और हमने प्रॉमिस कर दिया है कि ये निभाएंगे, तो ठीक है, निभाएंगे, जैसे भी मुझे कबूल है। अच्छा, जैसे कि आपने घर में कहा था कि आप डर रहे थे अपने अब्बा के सामने जाने के लिए, सो किस तरीके का सॉरी उनका सोनू जी, रिएक्शन अब था? फ्रीज हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं। ऑडियो तो सुनाई दे रहा है ना आपको? ऑडियो सुना जा हम्म, तो ठीक है। तो जैसे कि आपने बिग बॉस के घर में कहा था कि आप अपने डैडी के सामने जाने को थोड़े से घबरा रहे हैं, तो किस तरीके का उनका रिएक्शन था, किस तरीके से वो आपसे मिले? यार, क्या बताऊं, उन्होंने बस यही कहा था कि इज वेरी प्राउड ऑफ मी, ही हग्ड मी, खाना खिलाया मुझे, बस। और बाकी आई डोंट थिंक हमें और बातें डिस्कस करने की कोई जरूरत है। हमारा घर थोड़ा अजीब सा है। मैं, इमरान और अब्बा जब घर में रहते हैं, हम एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो अभी भी थोड़ा वैसा है। बट अभी जब मैं मेरे भाई से मिलता हूँ, डैडी से मिलता हूँ, आई हग देम, आई टेल देम आई लव देम। वो चीज चेंज हुई, और वो चीज वैसी हो गई। अच्छा इजाज, बिग बॉस के घर में अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ में आपके रिलेशन बने तो वो है सिर्फ निकी और अर्शी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यूट है दोनों। देखिए, मुझे पता है, मुझे ऐसे लगता है कि जिस हिसाब से वो दोनों अपना गेम में खेल रहे हैं, तो शायद असली जिंदगी में वो ऐसे नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिले, मैं जानना चाहूंगा वो एक्चुअली कैसे हैं, और मैं जरूर उनके साथ वही रिश्ता कायम करना चाहूंगा। मैंने जैसे कहा, मुझे कोई भी रंजिश बाहर नहीं पाया। वो दुनिया अलग थी, वो दुनिया अब उसके लाइट्स ऑफ हो चुके हैं, वो दुनिया बंद हो चुकी है। हम ये दुनिया है, इस दुनिया में वही रिश्ते का थोड़ा एक अंश रहेगा, और एक रियल रिश्ते अब यहाँ से बनेंगे।
तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, मुझे किसी से कोई रंजिश नहीं है। अगर मिलेंगे बहुत प्यार से मिलूंगा, अगर रिश्ता कायम करना चाहेंगे उतने प्यार से निभाऊंगा। इजाज, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन टाइम कम है, सो लास्टली फैन से क्या कहना चाहिए? Your voice is breaking. अ, Sorry, I can't hear you. मैंने कहा एजाज, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? सोनू जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब आ रही है आवाज मेरी? सोनू, आपकी आवाज कट के आ रही है, नहीं सुनाई दे रहा है। अब बराबर आ रही है? हेलो संजय, इजाज, अब आपको आ रही है आवाज? अभी आ रही है। मैंने ये कहा कि मेरे पास टाइम की कमी है। वैसे तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, संजय, करेक्ट लेकिन दिस प्लीज लास्टली बाबा। We are going सोनू, round and लेट्स round रैप अप in नाउ circles. बिकॉज़ आपकी आवाज वैसे भी इट वाज रैप हाँ अप, हाँ राइट? संजय सो लेट्स संजय, रैप अप। लास्टली हाँ उनको बोलो कि लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे वो बोले। सोनू, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग रैप अप करते हैं। ठीक मुझे है। पता नहीं आप क्या कहना चाह रही है, क्या कहना है। मुझे अपने दर्शकों से यही कहना है, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया। मैं पता नहीं मैं इस प्यार के लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी भर यही कोशिश करता रहूंगा कि आपको खुश रखूं, आपको एंटरटेन करते रहूं। बाकी आई लव यू।